Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं नया क्लास, जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाइए और सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो और सभी लोग क्लास में आ जाएं। सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं आप लोग मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो जल्दी करिए, जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाइए, जल्दी करिए आप लोग। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन सा जो गोरजान बनाएगा, तो आपको ध्यान सुनना है और अपनी जहन में उतार लेना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। समस्याएं उनको बड़ी लगती हैं जो प्रयास नहीं करना चाहते। समस्याएं उनको बड़ी लगती हैं जो प्रयास नहीं करना चाहते। तो लाइफ में जो क्या करते हैं, जो प्रयास नहीं करते, उनको समस्याएं क्या लगती हैं, बड़ी लगती हैं। तो जो आप प्रयास करोगे तो आपको समस्या क्या लगेगी, छोटी। तो आपको प्रयास करते रहना है, ठीक है। ध्यान रखना, क्या करना है, प्रयास करते रहना है, ठीक है। हमने कहा था ना, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। तो आपको कोशिश करते रहना है, लगातार प्रयास करते रहना है, अपने जीवन को लेकर के लगातार उत्साहित होकर कार्य करते रहना है। सो इसी मोटिवेशन से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो लास्ट टाइम पढ़े थे, जस्ट उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग कर दो, स्वप्रेरण, ठीक है। हेडिंग कर लो, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हेडिंग कर दीजिए जल्दी से। स्वप्रेरण, ठीक है। हेडिंग करना क्या, स्वप्रेरण। तो समस्याएं उनको बड़ी लगती हैं जो प्रयास नहीं करना चाहते हैं। तो आपको प्रयास करते रहना है। हेडिंग कर दो जल्दी, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन हेडिंग बना लो जल्दी से। हो गया, हेडिंग कर दी है सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। तो अब देखो, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसका दो कुंडलियां दिख रही होंगी। अब होता क्या, स्वप्रेरण का मतलब क्या है, स्व का मतलब स्वयं, सेल्फ मतलब स्वयं, प्रेरण का मतलब प्रेरित होना, इंडक्ट करना, इंडक्शन होना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो जैसे मैं खुद से प्रेरित हो जाऊं कि हाँ मुझे पढ़ाई करना चाहिए, नहीं तो मेरा एग्जाम पास है, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा मैं खुद से प्रेरित हो जाऊं। तो जब खुद से होते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, स्वप्रेरण, उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ऐसे ही होता क्या है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, एक कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, और वो खुद से ही धारा क्या करती है, प्रवाहित करती है, उसका विरोध करती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो जब कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, फ्लक्स परिवर्तन होता है, खुद से ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, उसे स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। जैसे खुद से प्रेरित होना, खुद से, ठीक है, स्वयं से, वही कहलाता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, जहां पर प्रेरित धारा, मुख्य धारा बढ़ती हुई और मुख्य धारा घटती हुई दिख रही होगी। तो ठीक है, आप इसका हिंदी देख लो, ठीक है। हिंदी देख लो, हिंदी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिंदी भी दिख रहा होगा कि किसी परिपथ में धारा परिवर्तन कारण स्वयं इसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या, किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं इसी परिपथ में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसको विरोधी विद्युत वाहक बल ही कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा, जब एक कुंडली, दो कुंडली आपको दिख रही होंगी, कुंडली में क्या होता है, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो खुद से ही फ्लक्स परिवर्तन होता है, और खुद से क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो ये इस विद्युत वाहक बल के द्वारा क्या होता है, धारा बहता है, और इस घटना को, जो घटना हो रहा है, इस घटना कहते हैं क्या, स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। खुद से प्रेरित होना ही क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा।
इतना नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग नोट कर लो, कुंडली बना लो और ये पूरा का पूरा जितना हिंदी आपको दिख रहा है लिख लो अच्छे से, पूरा पूरा इतना काम कर लीजिए आप लोग। स्वप्रेरण हो गया, जल्दी करिए, जल्दी डायग्राम बनाइए और ये जल्दी हिंदी लिखिए। आप हिंदी जो दिख रहा है इसको जल्दी से लिख लो। चलो इसको हटाते हैं, स्वप्रेरण हटाते हैं, ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब देखो इसी के द्वारा क्या होता है, ये ध्यान रखना आपको एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्या होता आता है। और देखो बहुत सारे लोग ऐसा करें, सर सब एग्जाम में आता है तो एग्जाम में क्या नहीं आता, आप तो सब पढ़ा दे रहे हो। तो हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आपको ध्यान रखना है बहुत सारे चीज़ें जो नहीं पढ़ाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाई जा रही हैं जो एग्जाम में बनती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। आपका जो पेपर होता है एग्जाम में वो कई सारा मॉडल पेपर आता है अलग, जैसे 2 स्कूल है तो एक स्कूल में अलग पेपर बनता है, अगले में अलग पेपर हो सकता है। तो किसी के पेपर में ये पूछेगा, किसी के पेपर में अन्य पेपर पूछे, कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। इसीलिए मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। तो क्वेश्चन बनेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक लेसन से पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये एक लेसन जितना पढ़ा तो उसमें एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे हर एक लेसन से उठाएगा, ठीक है। शुरू से लेकर जहां तक आप लोग पढ़े हो लगातार इसमें कहीं ना कहीं आपका 1 नंबर 2 नंबर का या 3 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा। सारे क्वेश्चन नहीं बनते, आपको ध्यान रखना है। एक लेसन से कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, सो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं मन में रखना है कि सर ने कहा सब आता है तो सब आता है। देखो सब मॉडल पेपर अलग मॉडल होता है, सबका अलग कई सारा पेपर का जो मॉडल होता है वो अलग अलग होता है, किसी का अलग नाम होता है किसी का अलग, तो सब में अलग अलग क्वेश्चन छपते हैं, सेम नहीं छपते हैं। कहीं पार्ट 2 से ज़्यादा पूछ लेते, कहीं पार्ट 1 से। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना आपको कि सर जो है सब तो नहीं आता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो हेडिंग करो, अगला हेडिंग कर लो, स्वप्रेरण गुणांक, या इसी को स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। हेडिंग कर लीजिए, जो भी पढ़ाया उसी का डेरिवेशन यहाँ पर होगा। स्वप्रेरण का मतलब उन्हें बताया कि जब क्या हो, खुद से धारा प्रवाहित करे, कुंडली में स्वतः ही धारा प्रवाहित हो, फ्लक्स परिवर्तन हो, विद्युत बल वहे और वो जाने लगे, तो इस घटना को स्वप्रेरण। अब स्वप्रेरण गुणांक क्या है या स्वप्रेरकत्व क्या है, तो उसका पूरा का पूरा जो डेरिवेशन होता है वह कहलाता है स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। तो ये हेडिंग आप लोग जल्दी से बना लीजिए, ठीक है। जल्दी से मेरे प्यार विद्यार्थियों इसको हेडिंग बना लो, क्या, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस हेडिंग कर लेना है। इतना कर लीजिए जल्दी से आप लोग। हेडिंग हो गया स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। अब देखो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जो कुंडली बनी थी किसमें, स्वप्रेरण, वही कुंडली यहाँ पर यूज होगा। जिससे पहले हमने स्वप्रेरण बताया, जो आप कुंडली बनाए हो या स्क्रीनशॉट किए हो वही सेम कुंडली में आपको ध्यान समझना है और जानना है, ठीक है। तो अब आप देखो स्क्रीन पे इसका पूरा का पूरा हिंदी लिखा हुआ दिख रहा होगा, साथ में डेरिवेशन दिख रहा होगा। तो
आपको क्या करना है, बारी बारी से लिखना है, बट सुनते भी जाना है, ठीक है। तो पहले आप देखो शुरू में दिख रहा होगा, माना एक कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक कुंडली है, क्या होता है उसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। आई धारा प्रवाहित हो रही है, धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φb है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n तथा फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या n φb है तो n φb प्रोपोर्शनल I, ठीक है। n φb क्या दिख रहा है, n φb प्रोपोर्शनल I दिख रहा है, मतलब जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है वो धारा की क्या है, समानुपाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक आता है जिसे L कहते हैं, ठीक है। तो आपको आगे मिल जाएगा, फार्मूला दिख रहा होगा कि जैसे ही हटाए हैं तो n φb बराबर दिख रहा है Li। अब L क्या है, L है एक कांस्टेंट या एक नियतांक है जिसे हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ लिखा भी है, यहाँ पर L एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और अतः फार्मूला दिख रहा है L बराबर क्या, n φb अपान I, n φb अपान में क्या I, ठीक है, n φb अपान में I। तो जितना आपको दिख रहा है उतना नोट कर लीजिए अच्छे से, जितना दिख रहा है उसको अच्छे से नोट कर लो आप लोग। नोट कर लीजिए इतना। जितना आपको दिख रहा है नोट कर लीजिए। हमने कहा जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं स्वतः क्या होता है, उसमें विद्युद्वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्वप्रेरण कहते हैं। अब उसी में बोल रहा है जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होगा क्या, वहां पर एक कांस्टेंट आता है L आता है, L को ही बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको नोट कर लीजिए अच्छे से, जल्दी से लिख लीजिए अच्छे से, पूरा का पूरा आप लोग काम करिए इतना जितना हमने बताया है, ठीक है। तो कहा है यदि I बराबर 1 हो तो L बराबर n φb, L बराबर क्या, n φb, इतना आपको दिख रहा होगा, इसको लिख लो जितना दिख रहा है। कर लीजिए इतना कर लीजिए, आप लोग आराम से लिख लीजिए। आपको पूरा का पूरा नोट कर लेना है, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, पूरा पूरा नोट कर लीजिए जितना दिख रहा है आपको। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। अब इसके आगे देखिए, आगे फिर दिख रहा होगा, अतः स्पष्ट होता है कि जब कुंडली में एकांक एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स ग्रंथिकाओं के तुल्य होता है। तो जब क्या करते हैं, धारा का मान एकांक करते हैं, तो जो स्वप्रेरण गुणांक है L का मान है वो n φb, मतलब फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। इतना चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इतना लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। हो गया, इतना नोट कर लिए आप लोग, इतना नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इतना।
ठीक है, आगे देखिए, उसके आगे दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा होगा, इन फेरों की कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई, ईएमएफ मतलब स्मॉल ई, ध्यान रखना है, विद्युत वाहक बल ई, तो लिखा है ई बराबर क्या, माइनस एन डेल्टा फाइव ई अपान डेल्टा टी, माइनस डेल्टा, अगर हम एन को उधर भेज दो तो मिल जाएगा क्या, माइनस में डेल्टा एन फाइव बी अपान डेल्टा टी। समीकरण 3 देख पा रहे होंगे आप लोग। अब क्या समीकरण 1 से क्या करना है, जो एन फाइव बी का वैल्यू था वहाँ पे जो मिला था वही वैल्यू रख देना है यहाँ पर, ठीक है। एन फाइव बी अपान आई जो वैल्यू मिला था वहाँ से, तो एन फाइव बी वहाँ से हम देख रहे हैं समीकरण 1 क्या हो रहा है, उसका सेम वैल्यू यहाँ पर रख देना है। तो रखेंगे क्या मिलता है, ई बराबर माइनस डेल्टा एल आई अपान डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा को उधर भेज दो तो माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, तो फार्मूला आपको मिल जाएगा एल बराबर ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक। आगे फिर आपको दिख रहा होगा डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर 1 हो तो एल बराबर ई, ठीक है, एल बराबर क्या, ई। तो जो एकांक धारा है अगर एकांक समय में वो 1 कर दे वैल्यू, तो क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, एल बराबर क्या है, ई है। एल बराबर फार्मूला क्या है, ई है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फार्मूला क्या, एल बराबर ई। उसके आगे का हिंदी देखिए, आपको दिख रहा होगा, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, तुल्य होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के एकांक होने पर उत्पन्न होता है, एकांक होने पर उत्पन्न होता है। यहाँ तक का जितना हमने बताया है पॉइंट टू पॉइंट, इतना आपको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। स्वप्रेरण का मतलब वही होता है कि जब धारा में क्या करते हैं, स्वतः एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो खुद से विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर दे, तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो अगर बोला है कि धारा में जो धारा भेजने आई हो और फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या एन फाइव भी हो, तो जो फार्मूला बनता है वहाँ से मिल जाता क्या, तो आपको फार्मूला मिल गया जो कि एल कांस्टेंट आया, एल क्या है, कांस्टेंट, और वही एल क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक होता है। तो जितना आपको दिख रहा है इसको जल्दी से क्या करिए आप लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, और फिर इसके आगे बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिए हैं, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन दर के एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इतना जल्दी करिए। फिर जो है स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व का जल्दी से मात्रक और वीमो बता दें आप लोगों को, ठीक है, इसका मात्रक और वीमो बता दें। कर लीजिए जितना आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और चाहे तो हिंदी आराम से लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया इतना, इतना हो गया है। चलो इसको हटाते हैं, चलो हटाते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आगे, अगर स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का या फिर जो है जो आपको दिखा है क्या बोलते हैं स्वप्रेरण का कभी मात्रक पूछ ले, क्या पूछ ले, मात्रक, तो याद रखना है इसका मात्रक हेनरी होता है। तो लिख लीजिए इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। इसको एच भी कहते हैं, एच हेनरी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछ ले विमीय सूत्र, विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला पूछ ले, ठीक है, ध्यान रखना है वीमा क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है। लिख लीजिए इतना, इतना नोट कर लीजिए। हो गया इतना, इतना लिख लिया आप, तो जल्दी से इतना लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से क्या करिए इतना लिख लीजिए कि मात्रक क्या होता है हेनरी,
याद करो जोसेफ हेनरी ने बताया था, इसलिए इसका मात्रक क्या है हेनरी या एच, और वीमा की आप यूज Ml2 T-2 A-2 होता है, इतना ध्यान रखना है, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया मात्रक हेनरी हो गया एच, और वीमा Ml2 T-2 A-2 हो गया होगा। चलिए इसको हटाते हैं। अगला हेडिंग कर लो अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन अब इसका मतलब समझ लो, अन्योन प्रेरण का मतलब क्या होता है। देखो बहुत आसान है। जैसे मान लो दो लोग हैं, मान लो यहाँ पर अपना ये चिंटू है और इसका कोई दोस्त है ये, ठीक है। मान लो ये क्या अपने चिंटू है, उसका दोस्त है। अब देखो मान लो यहाँ पर क्या जाना म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, मतलब अन्योन प्रेरण के बारे में। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और ये नहीं करता है। अब होता कि ये इसको देखेगा तो क्या होगा, इससे प्रेरित होगा, इससे देखे क्या होगा, प्रेरित होगा। मतलब प्रेरित होने का मतलब जो दो कुंडलियां होती हैं, मान लो एक कुंडली ये हो गई, एक कुंडली ये है, ठीक है, और दूसरी कुंडली क्या है, ये है। अगर इसमें जो है फ्लक्स परिवर्तन कराएंगे, क्या करेंगे, फ्लक्स परिवर्तन कराएंगे, तो इसमें स्वतः ही धारा बहने लगेगा। क्या होगा, इसमें स्वतः ही धारा बहेगा। तो इसके ये पहले वाली कुंडली के द्वारा दूसरे में हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले वाली कुंडली के द्वारा दूसरे में हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपको जानते रहना है कि जब क्या होता है, दो कुंडलियां होती हैं, एक में धारा प्रवाहित करते हैं, दूसरे में नहीं करते हैं, तो दूसरे में स्वतः ही क्या होता है, धारा बहने लगता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, अब जो बनाना है वो आपको दिखा रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो स्क्रीन पर डायग्राम आपको दिखेगा, तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, लिखा हुआ है पूरा, तो आप देख पा रहे हैं, लिखा भी इसे हिंदी में आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा, और साथ में डायग्राम भी लिखा होगा। यदि कुंडलियों को अति समय रख कर एक में धारा प्रवाहित करें अथवा धारा के मान में परिवर्तन करें, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। तो हमने कहा एक में धारा प्रवाहित करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, तो स्वतः ही क्या होगा, अगले वाले में उत्पन्न होगा। इस घटना को हम लोग अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस घटना क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। और अन्योन प्रेरण का उदाहरण ट्रांसफार्मर है। क्या है, जो ट्रांसफार्मर होता है, जो धारा के मान को, वोल्टेज को परिवर्तित करता है, दो टाइप का, उच्चाई और अपचाई। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ध्यान रखना, वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जितना आपको दिख रहा है ये हिंदी एंड साथ में डायग्राम भी दिख रहा होगा, फ्लक्स परिवर्तन कर दिखा रहा होगा, तो ये आप बना लो जल्दी से और इस जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इतना। तो जितना आपको दिख रहा है इसको क्या करो, अच्छे से नोट कर लो और ये डायग्राम बना लो जल्दी से। जल्दी करिए, जल्दी इतना कर लीजिए आप लोग, जल्दी क्या करिए, जल्दी इतना नोट कर लीजिए।
तो जैसे मान लो अगर खुद अपने आप से आप प्रेरित हो रहे स्वप्रेरण, अगर अपने दोस्त से प्रेरित हो रहे हो, वो देख रहे हो पढ़ाई कर रही है, वो बहुत पढ़ाई करता है मैं नहीं करता हूँ, ऐसा वाला थॉट्स आ रहे तो क्या हो रहा है, अन्योन, दूसरे के द्वारा होना, दिखा ना अन्योन, अन्योन का मतलब क्या, दूसरे के द्वारा प्रेरित होना ही कहलाता है अन्योन प्रेरण। तो जब दो कुंडलियाँ होती हैं, एक में धारा परिवर्तन करते हैं, बहाते हैं, दूसरे में नहीं भेजते हैं, धारा उसमें स्वतः होता है प्रवाहित, तो इस घटना को कहते हैं अन्योन प्रेरण। और इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को ध्यान करें, ट्रांसफार्मर क्या है, इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी इतना लिख लीजिए आप लोग। तो पूरा एक बार रिपीट करते हैं। यदि कुंडलियों को अध समीप रखकर एक में धारा प्रवाहित करें अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। और अन्योन प्रेरण का उदाहरण पर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है। और साथ में डायग्राम को दिख रहा है, दोनों डायग्राम को बना लेना है, एक में लिखा कुंजी दबाने पर और एक में कुंजी छोड़ने पर। ये दोनों डायग्रामों को बना लेने हैं। तो स्वप्रेरण मतलब स्वतः और अन्योन मतलब दूसरी कुंडली के द्वारा होना, ठीक है। चलिए इसको हटाया जाए, ओके हटाते हैं, जल्दी करिए, चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट कर लो, जल्दी से पूरा का पूरा लिख लो और ये डायग्राम बना लो जल्दी से। चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए, जैसे स्वप्रेरण था, स्वप्रेरण गुणांक बना था, ऐसे ही अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण से अन्योन प्रेरण गुणांक। तो अगला हेडिंग बना लो, अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है। उसको स्वप्रेरकत्व कहते हैं, इसको कहते हैं अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अन्योन प्रेरकत्व है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्टेंस। हेडिंग कर लो जल्दी से, अन्योन प्रेरण या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है। अन्योन प्रेरकत्व कहो या फिर अन्योन प्रेरण कहो। जैसे वहां पर डेरिवेशन हुआ था स्वप्रेरण गुणांक में, वहां पर एल आया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। वहां पर एल आया था, यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। एल के बाद क्या आता है, एम आता है, तो स्वप्रेरण में एल और यहाँ पर एम, इतना आपको याद रखना है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आएगा नहीं। तो जल्दी से हेडिंग करना, अन्योन प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन प्रेरकत्व। हेडिंग बना लीजिए, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, हेडिंग कर लीजिए जल्दी से आप लोग हेडिंग कर लो। यहाँ पूरा का पूरा जो कुंडली बनाए थे आप लोग इससे पहले, वही पूरा का पूरा डिक्टो सेम क्या करना है, डेरिवेशन करना है, पूरा एक एक पॉइंट आपको नोट करना है और देखना है, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो हेडिंग हो गया होगा, हो गया हेडिंग। तो देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व दिख रहा होगा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। माना प्राथमिक कुंडली में आईपी धारा प्रवाहित करते हैं, तो पी का मतलब क्या, प्राइमरी कुंडली, आईपी धारा बोल रहा है प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक कुंडली में आईपी धारा प्रवाहित होने से द्वितीय कुंडली में प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई एस है। फाई का मतलब फ्लक्स होता है, एस मतलब सेकेंडरी, मतलब द्वितीय कुंडली की बात कर रहा है, ठीक है। यदि द्वितीय कुंडली में एन एस फेरे हैं तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एन एस फाई एस होता है। तो द्वितीय कुंडली में क्या बोला, फेरे संख्या अगर एन एस है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न फेरे और एस मतलब सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी ध्यान रखना है। तो बोला है फ्लक्स ग्रंथि का संख्या क्या हो जाएगा, एन फाई हो जाएगा, तो एन एस फाई एस हो जाएगा, ठीक है, होता है। यह प्राथमिक कुंडली में धारा आईपी के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, आईपी के अनुक्रमानुपाती समानुपाती होता है। अर्थात आपको दिख रहा होगा एन एस फाई एस प्रोपोर्शनल साइन आईपी,
जैसे ही समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, नियतांक मिलेगा, जिसको हमने बताया था क्या, एम म्यूचुअल। एम मतलब क्या है, म्यूचुअल। एम मिलता है, एम को ही कहते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। तो फार्मूला बॉक्स में लिख लीजिए एन एस फाई एस इक्वल टू एम आई पी। यही जो एम है, एम को ही अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। इतना पूरा हिंदी लिख लीजिए। बाकी डायग्राम आप लोग पहले ही बना लिए होंगे तो डायग्राम वही रहेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो हिंदी पूरा का पूरा नोट कर लो, आपको जितना दिख रहा है। इतना हिंदी हो गया। इतना हिंदी पूरा नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए। इस स्लाइड को हटा दिया जाए, इसको हटाया जाए, ठीक है, हटाते हैं इसको। तो अब देखिए इसके आगे फिर से आपको स्क्रीन पर अगला स्लाइड आ गया होगा। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ एम एक समानुपाती नियतांक है, एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। तो एम क्या है, एम को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, ध्यान रखना। तो आपको दिख रहा होगा एम बराबर एन एस फाई एस अपान आई पी, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अगर आई पी का मान 1 एम्पेयर कर दें और एम का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, एम बराबर मिलेगा एन एस फाई एस, अर्थात दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की संख्या के बराबर होता है जब दूसरी कुंडली में जो धारा का मान है एकांक कर देते हैं। क्या करते हैं, दूसरी कुंडली में, ठीक है, एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इतना नोट कर लीजिए, इतना लिख लीजिए जल्दी से। हो गया इतना। आगे देखिए, आगे आपको दिख रहा होगा, आगे यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत बल ई एस हो तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम से, ठीक है, तो द्वितीय नियम अनुसार याद करो, हमने बताया था ई बराबर क्या होता है, माइनस एन, ठीक है, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, तो वही रखेंगे तो मिल जाए क्या, ई एस बराबर माइनस एन एस डेल्टा फाई एस अपान क्या, डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा एन एस फाई एस अपान डेल्टा टी। तो जहाँ डेल्टा एन एस फाई एस अपान डेल्टा टी प्राथमिक कुंडली में धारा के परिवर्तन कारण क्या है, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर है। परंतु आगे आपको दिख रहा है फार्मूला एन एस फाई एस बराबर क्या, एम आई पी, जहाँ पर फार्मूला आपको समीकरण 1 से लिया गया है। क्या लिखा है, ई एस बराबर माइनस डेल्टा एम आई पी अपान डेल्टा पी बराबर माइनस एम डेल्टा आई पी अपान डेल्टा टी। लास्ट पूरा फार्मूला बॉक्स में लिख रखा है एम बराबर माइनस ई एस अपान डेल्टा आई पी अपान डेल्टा टी। तो ये बॉक्स वाला पूरा का पूरा फार्मूला यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। जो बॉक्स वाला फार्मूला दिख रहा है यहाँ तक का पूरा क्या कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। एम बराबर माइनस में ई एस अपान डेल्टा आई पी अपान डेल्टा टी, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। आगे कहा है यदि डेल्टा आई पी अपान डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो एम बराबर क्या मिल जाएगा, ई एस मिल जाएगा। अतः दोनों कुंडलियों या दो कुंडलियों के बीच मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत बल के बराबर होता है जो कि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इतना कर लीजिए जल्दी से। जितना आपको दिख रहा है स्क्रीन पर पूरा का पूरा यहाँ से पूरा नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लेना। ठीक है,
इतना पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। फिर आप क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट करके पूरा का पूरा लिख लेना है, ठीक है, इतना पूरा कर लेना है। जल्दी करिए। तो लास्ट में यहाँ तक लिख लिया आप लोग। अतः दोनों कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत बल के तुल्य होता है, बराबर होता है, जो कि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। हो गया, लिख लिए इतना नोट कर चुके हैं आप लोग। जल्दी करिए, जल्दी करिए आप लोग, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अगला रीडिंग करिए आप लोग। भंवर धारा, ईडी करंट, फोकाल्ट, फोको धाराएं, ठीक है। पहले इसका मात्रक जान लो। चाहे स्वप्रेरण हो चाहे अन्योन्य प्रेरण, इन सब का मात्रक क्या होता है, ध्यान रखना है। इनका मात्रक हेनरी होता है, हेनरी, ठीक है, हेनरी होता है, एच, ठीक है। वीमा क्या होता है, जो वीमा स्वप्रेरण का मिला था वही वीमा सूत्र इसका भी मिल जाएगा। तो वीमा मिल जाएगा आपको ML2 T-2 और A-2 वीमा इसका मिल जाएगा। ये भी नोट कर लीजिए जल्दी से। चाहे स्वप्रेरण हो या अन्योन्य प्रेरण, दोनों का क्या होता है, वीमा और मात्रक क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चाहे स्वप्रेरण हो चाहे अन्योन्य प्रेरण हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। ध्यान रखना है, मात्रक हेनरी और वीमा ML2 T-2 A-2, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। जल्दी इतना लिखिए, इतना आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण का मात्रक क्या, हेनरी, और वीमा ML2 T-2 A-2 होता है। चलिए इसको उठाते हैं। देखिए अभी इस लेसन का लास्ट हेडिंग देख लीजिए इस लेसन का। हेडिंग का नाम है भंवर धाराएं। हेडिंग करना है आपको भंवर धाराएं, भंवर धाराएं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ईडी करंट, ईडी करंट, भंवर धाराएं, ईडी करंट, ठीक है। ये हेडिंग कर लो, ईडी करंट हेडिंग कर लो जल्दी से। हेडिंग कर लिए ईडी करंट। देखो इसका डायग्राम दिख रहा होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको भंवर धारा भी कहते हैं, मतलब इसको फोको धाराएं भी कहते हैं, फोको धाराएं भी कहते हैं। फोके क्या है, फोको एक साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इसके बारे में बताया था, कब बताया था, 1885 की बात है, ठीक है। 1885 में बताया था, सन 1885 में इसको बताया था, ध्यान रखना है, ठीक है। अब होता क्या है,
ये क्या है, किसी चालक में जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ फ्लक्स परिवर्तन होता है और वो जो धारा बहेगा वो हमेशा विद्युत बल के विरोधी होता है और वो घुमावदार होता है। तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम पहले बना लो फिर इसको बताते हैं। भंवर धारा या फूको धारा। भंवर का मतलब भंवरा कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है ना, कहते हैं ना वहाँ गंगा जी वहाँ मत जाना, नहीं वहाँ डूब जाओ, वहाँ भंवरा है डूबो देगा, ठीक, ऐसा वाला। तो जब ऐसा वाला आपको आता है तो वो क्या है, भंवर धारा फूको धारा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम आप इसका बना लीजिए, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। जो कोई डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर उसको बना लेना है। हो गया, डायग्राम बन गया, डायग्राम बना लीजिए। तो लिखिए, जब किसी चालक वस्तु से संबद्ध फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये धाराएं चक्करदार होती हैं। इसलिए इन्हें भंवर धारा कहते हैं। इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं या भंवर धारा कहते हैं, ठीक है, इतना लिख लीजिए। इसलिए इसे भंवर धारा कहते हैं, इतना नोट कर लीजिए। जब किसी चालक वस्तु से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, और इस प्रेरित धारा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चक्करदार या घुमावदार होती हैं। इसलिए इसे प्रेरित या भंवर धारा या फोको धारा कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसे भंवर धारा कहते हैं, ध्यान रखना इतना। हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, इसलिए इसे भंवर धाराएं कहते हैं। आगे लिख लीजिए इसके, इसे फोको नामक वैज्ञानिक ने, फोकाल्ट या फोको, ठीक है, उनका इंग्लिश फोकाल्ट है, फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे फोको धारा भी कहते हैं, ठीक है। इसे फोको नामक वैज्ञानिक का नाम क्या है, फोको, ठीक है। तो फोको नामक वैज्ञानिक इसको बताया, इसलिए इसको फोको धाराएं भी कहते हैं या फोको धारा भी कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए, पूरा इतना नोट कर लीजिए। इधर वाला हो गया होगा, इधर वाला लिख चुके हैं। तो घुमावदार या भंवर के समान या चक्करदार होते हैं, इनको भंवर धारा, ईडी करंट कहते हैं। इसको फोको नामक वैज्ञानिक 1850 में बताया, इसलिए इसको फोको धाराएं भी कहते हैं। तो इसका उपयोग देख लीजिए, उपयोग, ठीक है, इससे फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इसको फोको धाराएं भी कहते हैं। यहाँ तक हो गया होगा। उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है, प्रेरण भट्ठी में करते हैं, प्रेरण भट्ठी, प्रेरण मोटर, ठीक है, और रेलगाड़ी के ब्रेक में, ट्रेन के ब्रेक में कौन सी धारा उत्पन्न होती हैं, आदि,
तो ध्यान रखना है फोको धाराएं या ईडी करंट उत्पन्न होती हैं, भौर धाराएं या फोको धाराएं उपयोग होती हैं, ध्यान रखना है। तो ये लिख लीजिए, इतना उपयोग लिख लीजिए यहाँ तक का। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। फोकाल्ड करंट या फोको धाराएं कहते हैं, फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए कहते हैं इसको, ध्यान रखना है इतना आपको। इसका उपयोग कहाँ पर? प्रेरण भट्टी में, प्रेरण मोटर में, रेलगाड़ी की ब्रेक में आदि जगह इसका यूज होता है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। हो गया इतना? इतना नोट कर चुके हैं आप लोग? चलिए ठीक है, देखिए ये जो लेसन है ये यहीं तक का था, ठीक है, ईडी करंट तक ही था, भौर धारा तक था। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ सीखा। क्या सीखा? स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, साथ में भौर धारा और इसका उपयोग कहाँ पर? प्रेरण भट्टी में, प्रेरण मोटर में और रेलगाड़ी के ब्रेक में होता है, ध्यान रखना है। 1885 में फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये धाराएं क्या होती हैं? घुमावदार या चक्करदार होती हैं, ऐसे ऐसे करके होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? भौर धारा, ठीक है, ईडी करंट रखा गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपना मेहनत करते रहिए। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।